तो दोस्तों फाइनली अब फिर से यहाँ पर बारी है अफगानिस्तान को पीटने की और इस मैच के लिए चौथे T20 मैच के लिए कप्तान आगा सलमान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तब्दील कर दी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में इस बार एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तब्दीलियां हो चुकी हैं। आइए जानते हैं कौन से 3 खिलाड़ियों को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी जानब इस वक्त भाई साहब अफगानिस्तान टीम भी आप लोग जानते हैं बदला लेने के लिए तैयार है और मैच आप लोगों को एक बार फिर से पहले मैच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं ये मैच कब कितने बजे, जी हाँ दोस्तों कितने बजे और किस दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि टाइम एंड डेट दोनों जानते हैं। और पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन सी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं, यानी कि मुकम्मल तर तफसीलात इसी वीडियो के अंदर यार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले फटाफट हर बार की तरह इस बार भी दिल से लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर अगर आप फर्स्ट में तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, यानी कि अफगानिस्तान को पहला मैच हराया, उसके बाद पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां हुई, यानी कि शाहीन हारिस को ड्रॉप किया गया। वो ड्रॉप नहीं हुए, हालांकि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रॉप हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए। उनको बताकर कहा गया है कि भाई साहब आपको रेस्ट दिया जाएगा, छोटी टीम के सामने हम इनको ट्राई करेंगे। और बिल्कुल ठीक यहाँ पर साबित हुआ है आगा सलमान, यानी कि छोटी टीम के सामने। हालांकि यहाँ पर यूएई छोटी टीम थी, लेकिन इनके खिलाफ जिस तरह की बॉलिंग हुई है इन दोनों से, यानी कि सलमान मिर्जा और हसन अली भाई साहब यहाँ पर तसल्ली बख्श इनको यानी कि कुट पड़ी है। अब देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 में तब्दीलियां कौन सी हो गई हैं। अब नंबर 1 की बात की जाए, जो आप लोगों को ओपनर बल्लेबाज नजर आएगा वो आप लोगों को बताते चलिए साहबजादा फरहान है। जी हाँ दोस्तों, और साहबजादा फरहान को निकालने की भाई साहब नौबत अभी नहीं आई है। बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन पिछले मैच में ज़्यादा अच्छे रन नहीं बनाए, उससे पिछले मैच में ठीक ठाक बना गया था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ तो वैसे बहुत चलता है, अब देखते हैं यहाँ पर इस मैच में क्या करेगा। और ये मैच भाई साहब इन दोनों के दरमियान, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फैसला कुन मैच है। और आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है, अफगानिस्तान को हरा जाता है, तो भाई साहब पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तान को यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल से भी दूर कर सकता है। आइए देखते हैं यहाँ पर साहबजादा फरहान क्या करेगा। उसके बाद इसके साथ जो दूसरा ओपनर बल्लेबाज आएगा वो कौन है, वो यहाँ पर साइम अयूब है। और भाई साहब साइम अयूब ने फाइनली अच्छी परफॉर्मेंस दे ही दी। पिछले मैच में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब अच्छा क्यों नहीं किया। मैंने कहा था कि भाईजान लास्ट 2 जो मैच हुए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, दोनों मैचों में इसकी 50 है, इसलिए परफॉर्मेंस इसका रिदम वापस आ चुका है और फाइनली मैं सही साबित हुआ। और यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया जिस तरीके से इसने लाठी चार्ज किया और इसने भाई साहब 69 रन बनाए हैं। आप देखें, अंदाजा लगाएं, 69 रन के अंदर 11 बाउंड्रीज हैं, 7 चौके 4 छक्के। जी हाँ दोस्तों, ये पिच जहां पर कहा जाता है कि यहाँ पर स्लो पिच है, 150 रन नहीं बनेगा, वहां पर पाकिस्तान ने कैसे बना लिया 200 रन और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज से पहले किसी टीम ने, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, किसी टीम ने यहाँ पर यानी कि 200 से पार नहीं जा पाई है, लेकिन पाकिस्तान ने ये आंकड़ा पार किया। अब यहाँ पर साइम अयूब है, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों ओपनर है, बेस्ट ओपनर है। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर फखर जमान है। अब देखते हैं फखर जमान क्या करेगा। अब यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों को लास्ट में अपडेट सुनाता हूँ कि इसके साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ पर फखर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो यार मैनेजमेंट वाले भी सही है, यानी कि वो भी अपनी जगह सही है कि बहुत ज़्यादा मौके दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्म ही नहीं कर रहा। एक मैच में चल जाता है, उसके बाद 20 मैचों में चलता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ पर हम सब के फेवरेट बल्लेबाज, मिडल ऑर्डर को मजबूत बनाने वाले हसन नवाज। जी हाँ दोस्तों, अब देखें इसने पिछले मैच में 56 रन बनाए हैं। बात ये नहीं कि 56 रन बनाए हैं, बात यह है कि 215 के स्ट्राइक रेट से 8 बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज को अगर चेक किया जाए तो 6 छक्के हैं 2 चौके हैं। अब देखें इससे बेहतर परफॉर्मेंस यार कोई भी नहीं दे सकता जो हसन नवाज दे रहा है। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि भाई साहब यहाँ पर इसने 3 बैक टू बैक हेडर करते हुए छक्के लगाए हैं, 6 भी लगा देता अगर यहाँ पर बाउंड्री पर कैच ना होता, यानी कि चौथा छक्का लगाने की भी कोशिश किया लेकिन वहां पर आउट हो गया। अब यहाँ पर हसन नवाज है, इंशाल्लाह अफगानिस्तान के खिलाफ भी इसी तरह यहाँ पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, जो आप लोगों को तब्दीलियां ना वो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में, यानी कि बॉलिंग लाइनअप में, स्पिन बॉलिंग में और फास्ट बॉलिंग में देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर फास्ट यानी कि बैटिंग लाइनअप वही है। उसके बाद अगले नंबर पर हमारे कप्तान आगा सलमान मौजूद है, जो कि इस वक्त भाई साहब न्यू टारगेट बन चुका है अफगानिस्तान का कि भाई साहब किसी तरीके से इनके कप्तान को चलते करें, हम टीम को संभाल लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, हमारे कप्तान
को भी आउट करना और यहाँ पर टीम को भी संभालना, जिस तरीके से इस वक्त हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के कप्तान आगा सुलेमान को देखेंगे और ख़ास बात ये है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और इत्मीनान मिलता है कि भाई साहब ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। फास्ट बॉलिंग को छोड़ें और यहाँ पर दुबई की पिचेस पर चलेंगे सारे स्पिनर और ये स्पिन को इतना अच्छा खेलता है। जो ज़्यादा यहाँ पर अच्छा स्पिनर होता है उसकी ये ठुकाई करता है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। अब यहाँ पर आगा सुलेमान है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद हारिस को देखेंगे। अब यहाँ पर यार इसके खिलाफ यार बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, इसके साथ यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से यार इसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी कि नंबर 7 पर 8 पर भेजा जा रहा है, वहाँ पर वैसे ही यार किसी यहाँ पर खिलाड़ी का दिल उतर जाता है। यानी कि आप इतनी ज़्यादा यहाँ पर ज्यादती करो, यानी कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, नंबर 8 पर भेजा जाए तो क्या परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं यह क्या करेगा, इसका नंबर यार चेंज कर देना चाहिए, यानी कि फ़खर को ड्रॉप कर देना चाहिए, एक आधे मैच में रेस्ट दे देना चाहिए। उसके बाद फ़खर भी यानी कि सेट हो जाएगा और या यहाँ पर हारिस को ड्रॉप कर फ़खर को ड्रॉप कर हारिस को ऐसे काम चलाएं, यानी कि दोनों को ना शामिल करें क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। अब देखें फ़खर परफॉर्म नहीं कर रहा, हारिस को भी परफॉर्म नहीं करने दे रहे, वो नंबर 8 पर भेज रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेगा। उसके बाद अगले नंबर की बात तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद नवाज को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और फाइनली अगर कोई यहाँ पर यानी कि फुल जोर लगा रहा है तो वो मोहम्मद नवाज है। बेशक फील्डिंग हो, फील्डिंग चेक कर लें, बेशक बॉलिंग हो, बॉलिंग चेक कर लें, बैटिंग हो तो भाई साहब वहाँ पर भी बैटिंग कर रहा है, यानी कि बॉलिंग तो छोड़ें, बैटिंग जो कर रहा है, छक्के लगा रहा है, भाई साहब लाजवाब लगा रहा है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती और हमें यहाँ पर इस बात की खुशी है कि खुशदिल को बाहर बिठाया है और हम इसी को खिला रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर यही खेलेगा। खुशदिल का काम नहीं है कि यहाँ पर मोहम्मद नवाज जैसी परफॉर्मेंस दे दे। अब यहाँ पर मोहम्मद नवाज है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर इब्रार अहमद है। अब देखें इब्रार अहमद को पहले होना चाहिए था, वही मैं बात कहता हूँ कि फ़खर को या हारिस को ड्रॉप करें, यानी कि हारिस को खिला लें, फ़खर को ड्रॉप कर इब्रार को खिला लें, ये बेस्ट कम्बिनेशन हो जाएगा। इससे बेहतर कम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि भाई साहब यहाँ पर दो हमारे पास फुल टाइम स्पिनर होने चाहिए, एक को मार पड़े तो दूसरा यहाँ पर संभाल ले। जिस तरीके से सुफियान मुकीम को पिछले मैच में मार पड़ी है, लेकिन अगर इब्रार होता तो वो संभाल लेता। अब यहाँ पर लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपने आप को संभाल लिया जिस तरीके से रन्स बनाए थे। अब यहाँ पर इब्रार अहमद है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सुफियान मुकीम भी है। असल कम्बिनेशन है वो ये है कि भाई साहब सुफियान मुकीम भी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग सुलेमान मिर्ज़ा को नहीं देखेंगे। सुलेमान मिर्ज़ा की जगह शाहीन शाह अफरीदी वापस आ चुका है और आना भी चाहिए था। असल जो बॉलिंग है वो तो शाहीन अफरीदी कर रहा है और ख़ासकर यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ तो वैसे ही भाई साहब शाहीन का कोई माइंड सेट ऐसा है कि इनके खिलाफ मैं चलूँ ना चलूँ किसी और टीम के सामने, इनको मैंने यहाँ पर उड़ने नहीं देना, यहाँ पर इनको दबा कर रखना है। अब शाहीन अफरीदी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा फास्ट बॉलर हारिस रऊफ है और फाइनली हारिस रऊफ ना सिर्फ पेस निकाल रहा है, समझदारी से यहाँ पर बॉलिंग करते हुए स्लो डिलीवरियाँ फेंक रहा है और इन्हीं डिलीवरियों की वजह से इसने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें ली हैं। वो तो यहाँ पर तीसरे ओवर में इसे रन्स पड़ गए, वरना यहाँ पर इसने बॉलिंग बहुत अच्छी किया। वैसे भी बॉलिंग तो अब भी बहुत अच्छी हुई है, यानी कि मैं बता देता हूँ 4 ओवरों में 31 रन्स पड़े हैं, कोई ज़्यादा रन्स नहीं। विकेटें कितनी ली हैं? 4 विकेटें ली हैं, इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अब यहाँ पर ये हमारे 2 मेन फास्ट बॉलर हैं। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है, लेकिन इस प्लेइंग 11 के अंदर ट्विस्ट भी आ सकता है। वो ऐसे कि यहाँ पर फ़हीम अशरफ को किसी तरीके से एडजस्ट करें और फ़खर को बाहर निकाल दें, ये यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्लेइंग 11 ज़्यादातर यहाँ पर यही चांस है कि ये रहने वाली है। आप देखते हैं फ़हीम अशरफ को रखते हैं या यहाँ पर फ़खर को निकालते हैं। अगर यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये मैच ट्राई नेशन सीरीज़ का चौथा T20 मैच आप लोगों को शाम को रात को 8 बजे 2 सितंबर को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों।